कार्तिक मास की अमावस तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रात्रि में दीपावली पर लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। यह तो सर्वविदित है और यह बात भी हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी माँ को भगवान विष्णु के साथ अवश्य पूजा जाता है, जिस तरह सभी देवों को उनकी देवियों के साथ पूजा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के अलावा गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सदैव गणेश जी के दाहिनी ओर क्यों रखी जाती है? मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अलौकिक परिचय पर। तो चलिए जानते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ क्यों किया जाता है गणेश जी का पूजन और क्यों माता लक्ष्मी सदैव विराजती हैं गणपति के दाहिनी ओर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। उन्हीं की कृपा से संसार के मनुष्य को धन दौलत की प्राप्ति होती है। वहीं गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा गया है। वह गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 ही पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ का भी दीपावली पर खास महत्व होता है, क्योंकि शुभ और लाभ गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी से भी जुड़े हैं। लाभ के होने से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है और लाभ शुभ समय में ही होता है, अर्थात शुभ और लाभ के आगमन से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। परंतु इन सब के बीच गणेश जी का अपना ही महत्व है, क्योंकि जब शुभ और लाभ के आगमन से लक्ष्मी जी घर में पधारती हैं तो उस लक्ष्मी को संभालने तथा सही तरह से उपयोग में लाने हेतु बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से होने के कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरती, परंतु सिर्फ बुद्धि और विवेक से ही माता लक्ष्मी को एक स्थान पर रोका जा सकता है, जो कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर सदा के लिए रोकने के लिए गणपति का भी पूजन किया जाता है और उनसे बुद्धि और विवेक का वर मांगा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिवाली की शाम माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की साथ में पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करना आवश्यक होता है। माँ लक्ष्मी के साथ गणपति को पूजने के पीछे एक और तर्क ये है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सुप्त अवस्था में होते हैं। दिवाली के ठीक 11 दिन बाद वे देव उठनी एकादशी को जागते हैं और इसी दिन मंगल कार्य भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनको निद्रा से नहीं जगाया जाता। वहीं माँ लक्ष्मी को धन वृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है, तो भगवान गणेश को शुभ कार्यों के लिए बिना किसी विघ्न के कार्य को संपन्न कर देने वाला, जिसके चलते लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ होती है ताकि हर तरह से संपन्नता मिले। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणपति को पूजने का एक और प्रमुख कारण भी है। जी हाँ, बता दें कि दीपावली पर गणपति की पूजा माँ लक्ष्मी के पुत्र होने के कारण से भी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गणपति तो माँ पार्वती के पुत्र हैं, तो ऐसे में वो लक्ष्मी पुत्र कैसे हो सकते हैं? मित्रों, गणपति को माँ लक्ष्मी का दत्तक पुत्र माना गया है। दत्तक पुत्र अर्थात शास्त्र विधि से बनाया हुआ पुत्र, वह जो वास्तव में पुत्र ना हो पर पुत्र मान लिया गया हो। आइए अब जानते हैं गणपति के माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र होने की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी को इस बात का अभिमान हो गया कि पूरी सृष्टि धन धान्य के लिए उन्हीं की पूजा करती है। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है। वे लक्ष्मी जी के मन की बात समझ गए और माँ लक्ष्मी का अहंकार दूर करने हेतु भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, भले ही सारा संसार आपका पूजन करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, पर आप धन धान्य वैभव समृद्धि संपदा आदि से परिपूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक अपूर्ण हैं। यह बात सुनकर लक्ष्मी जी हैरत में पड़ गईं और उनको दुख भी हुआ कि प्रभु श्रीहरि ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि वे अपूर्ण क्यों हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी कोई संतान नहीं है। कोई स्त्री तभी पूर्ण होती है जब उसे मातृत्व सुख मिलता है। यह बात सुन लक्ष्मी जी को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपनी सखी माता पार्वती को अपनी पीड़ा बताई। माँ पार्वती लक्ष्मी माता की पीड़ा देख ना सकी और लक्ष्मी माँ का दुख दूर करने के उद्देश्य से माँ पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया और कहा कि आज से गणेश मेरा और तुम्हारा दोनों का पुत्र है। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाए। गणेश जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करेगा, मैं उसके यहाँ वास करूंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा अवश्य की जाती है।
आइए अब यह भी जान लेते हैं कि क्यों गणेश जी के दाहिनी ओर ही विराजती हैं माँ लक्ष्मी। आदिकाल से ही पत्नी को वामांगी कहा गया है, अर्थात बायां स्थान पत्नी को दिया जाता है और गणेश जी माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी सदैव उनके दाहिनी ओर ही विराजती हैं। अतः पूजा करते समय आपको भी लक्ष्मी गणेश को इस प्रकार स्थापित करना है कि लक्ष्मी जी सदा गणेश जी के दाहिनी ओर ही रहें, क्योंकि तभी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, अलौकिक परिचय की टीम ये कामना करती है कि आपके और आपके परिवार के ऊपर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद सदा बना रहे तथा अलौकिक परिचय की तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें भी अपने व्यूअर्स की शुभकामनाओं का इंतजार रहेगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल।